अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं हेल्थ पॉइंट के रेफरेंस से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग शुरू में जिम आते हैं, जो बच्चे, जो लड़के जो शुरू में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जिम को, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें चाहिए कि हम विद द ट्रेनर एक्सरसाइज करें, किसी को पूछ के विद द टीचर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए और बुक्स साथ ले जाए और कहे कि मैं खुद पढ़ लूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। टीचर ही हमें पढ़ाता है कि हमने कैसे उसको स्टडी करना है, कैसे हमने उसको ज़ीरो से लेके आगे तक जाना है। तो यहाँ पर भी यही पोजीशन होती है जिम के अंदर कि आपने विद टीचर ही एक्सरसाइज करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। टीचर ही आपको समझाता है, ट्रेनर ही, यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनर्स कहा जाता है। तो ट्रेनर ही आपको समझाएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे उसको मैनेज करना है हर चीज़ को, तब जाके हमें इंजरी से हिफाजत होती है। अदरवाइज जो बच्चे आके एडमिशन करवा के डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम यूट्यूब देख लेंगे, हमें यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको कमर में, शोल्डर्स में, बैकबोन में, लेग्स में कहीं ना कहीं पे पेन निकल आता है और फिर वो घर बैठ जाते हैं कि भाई जिम ने तो हमें बड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। गलती हमारी अपनी है कि हमने किसी को पूछा ही नहीं। हमें जाके पूछना चाहिए था कि हमें क्या करना है। बेशक हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े, हमें पूछ के ही एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप जिम जाते हैं, जिम के हवाले से बात करते हैं कि हमें शुरू कैसे करना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट मशीन्स पे नहीं जाना, डायरेक्ट वेट्स को नहीं पकड़ना। 3 से 4 दिन मिनिमम आपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है। आपने जंपिंग कर ली, जंपिंग जैक्स कर लिए, आपने स्ट्रेचिंग कर ली, आपने सारी स्ट्रेचिंग कर ली, अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग कर ली, और फिर उसके बाद 3 से 4 दिन आपने पुशअप्स पे, पुलअप्स पे तवज्जो देनी है, अपनी बॉडी की एक्सरसाइजेस पे जो जिसमें सिर्फ बॉडी वेट इंक्लूड हो। एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाना 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन के बाद आपने जाके मशीन्स पे या मैनुअल वेट्स आपने लिफ्ट करने की कोशिश करनी है, पूछ के या वीडियोस देख के, जैसे भी। मगर कोशिश ये करें कि वीडियो एडवांस लेवल की मत देखें, जीरो से ही स्टार्ट करें। बिगनर्स की वीडियोस देखें जाके जिम में। अगर आपने ट्रेनर की अमाउंट पे करने की आपकी नहीं है, तो आपने जो वीडियो देखनी है वो आपने बिगनर्स, जिम फॉर बिगनर लिख के ही वीडियो देखनी है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो पहले 3 से 4 दिन आपने कोशिश करनी है कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है। मैं उसके कुछ पैटर्न्स आपको बताता हूँ, उसको अपने माइंड में बिठा लें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आहिस्ता आवाज़ में, आहिस्ता बोलते हुए तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ताकि वो चीज़ें आपके जहन नशीन हो जाएं, न्यू कमर्स के, न्यू स्टूडेंट्स के। स्टार्ट करते हैं। आपने जिम जाके सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के बाद आपने स्ट्रेच करना है अपने आप को। 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, then this 1 2 3 4 5, and then this 1 2 3 4 5, 20 times this and 20 times this with pause। ये पॉज लिया आपने 1 2 3 4 5। ये एक पेयर को एक सेट कहते हैं, और 20 जो मैंने टाइम्स बोला उसको रेप्स कहते हैं। रेपिटेशंस की एब्रीविएशन है रेप्स। 20 रेप्स इसके लगाने, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, इसको एक सेट कहते हैं। 3 सेट लगाने हैं, एक एक्सरसाइज डन होगी। उसके बाद आपने आ जाना है अपने बड़े जॉइंट पे। यहाँ से आप छोटे जॉइंट से आपने स्टार्ट किया, अब आपने बड़े जॉइंट्स पे आ जाना। 1 2 3, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक पेयर को एक सेट कहते हैं। ये एक सेट हो गया, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके भी 3 सेट लगाने हैं। डन। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने उस सबसे बड़े जॉइंट पे जिसको हम सैक्रम कहते हैं, या हम उसको अपनी लोअर बैक कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने स्क्वाट्स करने हैं। मतलब अब बड़े जॉइंट पे शिफ्ट करेंगे आप। छोटे जॉइंट से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद उससे बड़े जॉइंट पे गए, अब आपने सबसे बड़े जॉइंट पे जाना है। अभी आपने उछलना नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है वो वीडियोस देख के उछलना शुरू कर देते हैं, जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में या घुटनों में या एडियो में दर्द निकल आती है। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको पहली बात तो एक ट्रेनर के साथ रहना चाहिए, और ट्रेनर्स को भी हैवी वेट्स को, यानी कि जो 100 kg के अराउंड, उनको जंपिंग नहीं करवानी चाहिए। नॉर्मली ट्रेनर्स करवाते भी नहीं है, सब ट्रेनर्स लिटरेट होते हैं, उनको पता होता है। अच्छा, आपने स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स का पैटर्न ये है कि जो लोग ट्रेनर के बगैर स्क्वाट्स कर रहे होते हैं ना, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, कि उनका नी जॉगर से आगे चला जाता है। इसका प्रॉपर पैटर्न ये है कि नी जॉगर से पीछे रहना चाहिए। जॉगर या जो भी चीज़ आपने पहनी हुई है, जो आपके नी का जॉइंट है वो इससे पीछे रहना चाहिए। आपका सारा लोड आपकी बैक पे होना चाहिए। ये 20 टाइम्स कम से कम आपने ये करना है। स्टार्टिंग में 20 टाइम्स नहीं होगा आपसे, मगर आपने 10 to 12 टाइम, 9 to 10 टाइम्स आपने ये करना है। इसको एक सेट कहते हैं। इसके भी 3 सेट लगाने हैं। डन। आसान एक्सरसाइजेस बताने की कोशिश करूंगा ताकि जो बच्चे शुरू में जिम जाते हैं उनके लिए आसानी हो। ठीक हो गया। उसके बाद हवा में जंप नहीं करना, पाँव की उंगलियों पे जंप करें जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, और हवा में जंप करें जिनका वेट 50 के अराउंड है या 60 के अराउंड है। ठीक है, हवा में जंप कर सकते हैं। इसके भी आपने 20-20 के 3 सेट्स लगाने हैं। जिन लोगों का वेट 60 के अराउंड है वो जंप कर सकते हैं, और जिन लोगों का वेट 60 से ऊपर है, 80 के अराउंड है, 90 के अराउंड है, और वो फर्स्ट टाइम जिम गए हैं, उन्होंने ऐसे जंप करनी है कि हवा में उछलना नहीं है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हवा में उछलना शुरू कर देंगे तो उनको वॉमिट आ सकती है,
उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका बॉडी वेट 60 के अराउंड है तो आपने जंपिंग कर लेनी है पहले दिन ही, और अगर आपकी बॉडी का वेट 60 से ज़्यादा है तो आपने जंपिंग नहीं करनी, पाँव की उंगलियों पे ही आपने रहना है। डन। शुरू में पहले दिन दूसरे दिन वॉमिट आती है, बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। चक्कर भी आ जाते हैं, कई लोगों का बीपी लो हो जाता है, कई लड़के गिर जाते हैं पहले दिन, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके लिए मैं ये करता हूँ कि जो बच्चे एक्टोमॉर्फ हैं, यानी कि पतले पतले जो स्किनी बॉयज़ आते हैं, उनको हम कैल्शियम साथ साथ 3-4 दिनों के लिए कैल्शियम प्रेफर करते हैं कि वो बॉटल में कैल्शियम डाल के लेके आएँ और उसको ड्यूरिंग वर्कआउट एक सिप करके पीते रहें। पहले 3 दिन का सेशन आपका 40 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 40-45 मिनट से ऊपर का सेशन नहीं होना चाहिए पहले 3 दिनों का। गलती ये होती है कि जो बच्चे शुरू में नए आते हैं, जो लड़के, वो 2-2 घंटे की गेमें लगा रहे होते हैं, 2-2 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बॉडी बनना एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें कई साल लग जाते हैं। आप वीडियोस देख के कोशिश ये करते हैं कि पहले दिन ही बॉडी बन जाए या एक हफ्ते में बन जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है। शॉर्टकट्स बिल्कुल गलत चीज़ है। तरीके से और तरीके से टाइम दें उसको, बॉडी को बनने में सालों लग जाते हैं, उसको सालों पे ही जाने दें। पहले दिन कोशिश ना करें कि वो आपकी बॉडी पहले दिन ही बन जाए। मैं वापस आता हूँ अपनी जगह पे जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि जो स्किनी बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो पहले 3 से 4 दिन या फर्स्ट मंथ एटलीस्ट 15 डेज फर्स्ट मंथ कैल्शियम पिएं। मतलब फर्स्ट मंथ 15 डेज डिपेंड करता है कि बच्चे का वेट कितना है, उसकी बॉडी में जान कितनी है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, ये पेरेंट्स को भी मैं सुना रहा हूँ, बच्चा बहुत वीक है तो उसको कैल्शियम डाल के भेजें बॉटल में। कैल्सी 1000 फॉर एग्जाम्पल, कोर सी विदाउट शुगर फॉर एग्जाम्पल, 1 सैशे पर बॉटल पर डे, एक सिप करके पीना ड्यूरिंग वर्कआउट। और जो हेल्दी लोग हैं, अगर उन्होंने जिम स्टार्ट करना है तो उनको चाहिए कि स्टील की इनर वाली बॉटल खरीदें, उसमें गर्म पानी डाल के लाएं और ड्यूरिंग वर्कआउट उसको पीते रहें एक सिप करके। यही बात है जो मैं पहले बता रहा था कि जो ट्रेनर होता है वो आपके सर पे खड़ा होकर आपकी स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग करता है कि भाई इस बच्चे को क्या चीज़ ज़रूरत है, इस बंदे को क्या चीज़ हमने देनी है, तभी आप कामयाबी ले सकते हैं। अगर आप वीडियोज़ देखिए तो हेल्दी बंदा भी कैल्शियम पीना शुरू कर देगा तो उसका और फैट निकल आएगा, मतलब उसको और मोटापा आ जाएगा उसके अंदर। तो बेहतर ये है कि आप विद ट्रेनर एक्सरसाइज करें ताकि वो आपके हिसाब से प्रोग्रामिंग मैनेज करें। बहरहाल जो स्किनी बॉयज़ जिम जाना शुरू करते हैं उनको चाहिए कि वो कैल्शियम पिएं। जो हेल्दी लोग जिम जाते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनको चाहिए कि वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग वर्कआउट। गर्म पानी में अजवाइन, सौंफ और दालचीनी भी डाली जा सकती है और उसमें शहद मिक्स करके आप लेके आए जिम के अंदर, उसको रखें किसी साइड पे। ड्यूरिंग वर्कआउट उसका एक सिप करके पीते रहें ड्यूरिंग वर्कआउट। अब मैं मोटे लोगों के लिए बता रहा हूँ तो उसमें फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी से एलर्जिक नहीं है तो आने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पिएं, वो बहुत बेहतर है। ब्लैक कॉफ़ी में आप शहद भी डाल सकते हैं, कुछ लोग उसमें लेमन भी ऐड करते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करें। मगर ब्लैक कॉफ़ी आपने खाली पेट नहीं लेनी। अब मैं हेल्दी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं। ब्लैक कॉफ़ी अगर आपने बिफोर वर्कआउट लेनी है तो आपने खाली पेट नहीं लेनी। 1 एप्पल, 2-3 डेट्स, 2-3 आलमंड्स, उसके साथ आपने ब्लैक कॉफ़ी का कप लेना है। ये आपका प्री वर्कआउट मील है। डन। और जो स्किनी बॉयज़ शुरू में जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि 2 से 3 बनानास, 1 बाउल योगर्ट खा के जिम आए ताकि उनको जिम में तबीयत ख़राब ना हो और जिम में उनकी स्ट्रेंथ कम ना महसूस हो। और इसके साथ साथ जो मैंने कैल्शियम वाली बात बताई वो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम यहाँ पर 2 चीज़ें कैल्शियम में, एक कैल्सी 1000 का सैशे पर बॉटल पर डे, मैंने पहले बता दिया, मैं रिपीट करूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। और कोर सी विदाउट शुगर, ये बहुत अच्छा है, नया आया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कोर सी ले लें बॉक्स उसका, उसमें से 1 सैशे निकालें, बॉटल में डालें, पर डे पर स्कूप 1 सैशे पर डे पिएँ ड्यूरिंग वर्कआउट। एक सिप करके पीना है आफ्टर एवरी सेट और आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। डन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक में मैं इंशाल्लाह मज़ीद कुछ बताने की कोशिश करूँगा।